हेलो ऑल। हम एनडीवेट की एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चंस कर रहे हैं और अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट with the end A is in the HP and the end B is in the VP. The line is inclined at 30 degrees to the HP and 45 degrees to the VP. Draw the projection of AB and determine its traces. तो ये क्वेश्चन आपको कब समझ में आ सकते हैं जो भी अभी हम कर रहे हैं 10B एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। मैं फिर आपको बता दूं, बार बार हर लेक्चर में कह रहा हूं, हर क्वेश्चन से पहले कह रहा हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जहां पर है उसके पूरे लेक्चर्स अच्छी तरह देखिए, तब आकर ये एक्सरसाइज कीजिए, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको बहुत ध्यान से समझें। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन ने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बोली हैं। पहली चीज कि लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सब कुछ फ्रंट व्यू टॉप व्यू सब कुछ एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। दूसरी चीज उसने बोला एंड ए इज इन द एचपी। अब एंड ए इन द एचपी तो बोल दिया, लेकिन कितना एमएम जो है एंड ए है वो इन द एचपी तो है, पर कितना एमएम बिहाइंड वीपी होगा नहीं मालूम। ठीक इसी तरह एंड बी को बोल दिया कि इन द वीपी पर कितने एमएम पर कितने एमएम ये एचपी से अबव होगा, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो हमको ये क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, पार्ट्स में करना पड़ेगा। पहले हम लाइन को एचपी से इंक्लाइंड करेंगे। आइए एक मिनट समझाता हूं कि ऐसा करेंगे क्यों। पहले हम क्या करेंगे, हम लाइन को एचपी से इंक्लाइंड कर लेंगे वीपी के पैरेलल मानकर। तो जैसे ही मैंने ये करा तो ये 30 डिग्री एंगल आ गया, तो मुझे ये पता चल जाएगा जो एंड बी है वो कितने एमएम अबव है। अब चाहे कुछ हो जाए, जो एंड बी है वो हमेशा इसी लोकस पर रहेगा, इसलिए मैंने पहले ये कर लिया, लाइन को एचपी से इंक्लाइंड। अब मैं लाइन को वीपी से इंक्लाइंड करता हूं। जैसे ही मैंने लाइन को वीपी से इंक्लाइंड करा तो जो एंड ए ये वाला है ये वीपी से कितना बिहाइंड होगा मुझे ये पता चल जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, लाइन को पार्ट्स में करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम क्या, खूबसूरत रेफरेंस लाइन। तो पहले रेफरेंस लाइन बनाते हैं। तो मैं ये रेफरेंस लाइन बना रहा हूं और थोड़ी लंबी रेफरेंस लाइन बना दूंगा। ये बना दी मैंने यहां तक रेफरेंस लाइन। पूरा बोर्ड का संपूर्ण इस्तेमाल, x एंड दिस इज y। अब लाइन को एचपी से इंक्लाइंड करता हूं। कितने डिग्री, क्वेश्चन ने बोला है द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी और एंड ए इज इन द एचपी। अगर एंड ए इन द एचपी बोला है तो यहां पर कहीं मैंने एंड ए ले लिया और दिस इज ए डैश। और लाइन को 30 डिग्री इंक्लाइंड करना है, बड़े वाले स्केल को 30 डिग्री ऊपर लेकर आया। लाइन की लेंथ है 75 mm, तो एग्जैक्टली 75 mm के बराबर ये लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज नथिंग बट इट इज बी डैश। बी डैश आ चुका है। अब मुझे बी डैश का टॉप व्यू चाहिए, तो यहां से प्रोजेक्टर ड्रॉ करूंगा तो एक्स वाई लाइन पे मुझे बी डैश का टॉप व्यू बी मिल जाएगा। तो मैं ये प्रोजेक्ट करता हूं। मैंने ये प्रोजेक्ट करा तो मुझे टॉप व्यू में यहां पर क्या मिल गया, बी मिल गया। मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज बी, और इसको ए से ज्वाइन कर देता हूं। ये आ गया टॉप व्यू, दिस इज ए। अब क्या करें, अब लाइन को वीपी से इंक्लाइन करते हैं। और एंगल कितना बोला है, एंगल बोला हुआ 45 डिग्री। तो लाइन को वीपी से इंक्लाइन करते हैं, लेकिन एक चीज और बोली हुई है। क्या बोला हुआ है कि बी इज इन द वीपी। तो मैं बी कहीं पर भी ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बी को यहां पर मार्क कर दिया और मैं ये ले लेता हूं कि ये मेरा बी है, टॉप व्यू। अब लाइन को वीपी से इंक्लाइन करना है 45 डिग्री, तो मैंने 45 डिग्री ये एंगल लिया और लाइन की लेंथ कितनी, वही 75 mm। तो 75 mm के बराबर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये जो पॉइंट मिल गया मुझे, ये मिल गया A। देखिए जब लाइन VP से इंक्लाइंड होती है तो टॉप में इंक्लाइंड दिखती है ना, हमने पढ़ा है, हम सब जानते हैं। देखिए ये लाइन HP से इंक्लाइंड है, अगर ये HP से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू से इंक्लाइंड दिख रही है, हाँ दिख रही है, A डैश B डैश इज द फ्रंट व्यू। अगर लाइन VP से इंक्लाइंड होगी तो टॉप से इंक्लाइंड दिखेगी, देखिए ये टॉप व्यू। सर ऊपर क्यों बना है, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, इसलिए ऊपर बनेगा। तो ये मैंने कहानी यहां पर कर दी। नाउ इतना करने के बाद आफ्टर दैट अब मैं क्या करता हूं, ए का फ्रंट व्यू लेकर आता हूं। तो ए का फ्रंट व्यू लाने के लिए इसको ये प्रोजेक्ट कर दिया। तो देखिए एक्स वाई लाइन पे मुझे ए का फ्रंट व्यू मिल गया, जिसको मैं लिख दूंगा, क्या है ये, दिस इज ए डैश और ये है बी डैश। इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। अब आप ध्यान से देखिए क्या हो गया, कहानी कहां तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे हम सब जानते हैं क्या, कि जब लाइन को मैं एचपी से इंक्लाइन करता हूं, पढ़ा है ना लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन में, तो अब जो टॉप व्यू आता है, ये जो टॉप व्यू आया वो क्या है,
वो है लेंथ ऑफ टॉप व्यू। जब मैंने लाइन को एचपी से इंक्लाइन करा, अब जो टॉप व्यू आएगा वो लेंथ ऑफ टॉप व्यू होगा। ठीक इसी तरह अगर लाइन को वीपी से इंक्लाइन करूंगा तो अब जो फ्रंट व्यू आएगा वो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू होगा। लाइन को एचपी से इंक्लाइन करा, लेंथ ऑफ टॉप व्यू आ चुका है। लाइन को वीपी से इंक्लाइन करा, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू आ चुका है। और आपने ध्यान से देखा क्या, जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम? हमें नहीं मालूम था बी कितना अबव है, पता चल गया भाई बी इतना अबव होगा। यहां से एक लोकस ड्रॉ कर दूंगा, बी हमेशा इस पे रहेगा बी डैश। हमें नहीं मालूम था ए कितना बिहाइंड था, क्वेश्चन में नहीं गिवन था, हमें पता चल गया ए इतना बिहाइंड होगा। यहां से एक लोकस ड्रॉ कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ए हमेशा यहीं पर रहेगा। तो चलिए आइए लोकस ड्रॉ करते हैं। ये मैं बी डैश का लोकस ड्रॉ कर रहा हूं, और लोकस ड्रॉ करते टाइम मैंने ये ध्यान रखा है कि यहां इंटरसेक्ट ना करे। और ये ए का लोकस है, मैं ये ड्रॉ कर देता हूं यहां आगे तक। ये मैंने ए का लोकस ड्रॉ कर दिया। अब क्या करें? फाइनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना और कुछ भी नहीं करना है। तो फाइनल फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले ऑन द रेफरेंस लाइन हियर वी हैव व्हाट, ए डैश। अब ए डैश से लेकर बी डैश, देखिए बी डैश इस पर होगा और ए डैश से लेकर बी डैश तक की लेंथ कितनी होगी मुझे ऑलरेडी पता चल चुकी है, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। ये रही लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। तो ये मेजर करूं, ए डैश पे रखूं और इस पे आर्क कट कर दूं। तो चलिए कंपास उठाते हैं, मेजर कर कर कट करते हैं। ये लिया मैंने कंपास, ए डैश से लेकर क्या मेजर करूंगा, बी डैश। ये मेजर करा, ए डैश पे निडल ऑफ कंपास रखी और ये आर्क लगा दिया। ये देखिए यहां पर क्या मिल गया आपको, यहां पर वो पॉइंट मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। किसकी तलाश थी भाई? हमें तलाश थी बी डैश की। फाइनल फ्रंट व्यू आ चुका है। ए डैश को बी डैश से लेकर ज्वाइन कर देता हूं तो ये हो जाएगा हमारा लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का जो ये क्वेश्चन था उसका फाइनल फ्रंट व्यू। अब मैं क्या करूं, मैं यहां से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूं। तो जैसे ही ये प्रोजेक्टर ड्रॉ करूंगा तो एक्स वाई लाइन पे मुझे क्या मिल जाएगा, बी डैश का टॉप व्यू बी मिल जाएगा। तो एक्स वाई लाइन पे इसको प्रोजेक्ट करता हूं, ये मिल गया टॉप व्यू मुझे, जिसका नाम मैं क्या लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं बी। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए बी डैश बी आ गया तो अब ए डैश का टॉप व्यू ए चाहिए और ए का लोकस ये है। तो सिंपल सा काम है, या तो यहां से सीधे प्रोजेक्टर ड्रॉप कर दूं और इंटरसेक्ट करेगा ए आ जाएगा, या फिर मेरे पास लेंथ ऑफ टॉप व्यू है, ये मेजर करूं, बी पे रखूं और आर्क कट कर दूं। एक्चुअली मैं यही करूंगा। तो मैं कंपास उठाता हूं और कंपास उठाने के बाद ए और बी मेजर करता हूं। कंपास लिया, बी से लेकर ये ए मैंने मेजर करा, मेजर करने के बाद इस बी पे निडल ऑफ कंपास रखी और आर्क लगाता हूं। देखिए ये लगा दी। ये जो पॉइंट आया क्या है, ये है हमारा ए का टॉप व्यू, दैट मींस ए। और यहां से अगर मैं प्रोजेक्टर ड्रॉप करूंगा, देखिए ये आ गया ए। सबसे पहले एक काम करते हैं, ए को बी से मिला देते हैं। तो फाइनल टॉप व्यू मेरे पास आ चुका है। मैंने ये ए को बी से मिला दिया। अब देखिए, अब अगर हमने क्वेश्चन सही करा है, सब कुछ सही किया है हमने, तो अगर मैं ए से प्रोजेक्टर ड्रॉप करूं तो वो ए डैश पे टकराना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। तो क्रॉस योर फिंगर और चेक करते हैं। देखिए लाइवली आपके सामने कर रहे हैं और कोई डर नहीं है, बिल्कुल टकराएगा ये अगर सही काम है। तो आप देख सकते एग्जैक्टली ये रहा, ए और ए डैश एक ही लाइन में। तो हमारे पास लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। मैं यहां पर एंगल्स और डायमेंशन दे देता हूं और क्वेश्चन एक बार देखिए। देखिए क्वेश्चन ने एक चीज और बोली है, क्या बोला है, डिटरमाइन इट्स ट्रेसेस। तो इसके ट्रेस भी निकालना है मुझे। आप जब तक सोचिए कि ट्रेस कैसे आएगा, मैं यहां पर इसका डायमेंशन दे देता हूं 75 mm। ओके, मैंने डायमेंशन दे दिया है, ये है 75 mm, 30 डिग्री 45 डिग्री। अब ट्रेस क्या होता है, जब कोई इंक्लाइंड लाइन जो किसी प्लेन से इंक्लाइंड है उसको इतना एक्सटेंड किया जाए कि वो जिस प्लेन से इंक्लाइंड है उस पर जाकर इंटरसेक्ट कर जाए,
तो उस प्लेन का ट्रेस हमें पता चल जाता है जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करी। एचपी पे टकराएगी हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वीपी पे टकराएगी वर्टिकल ट्रेस। तो यहां पर देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में मैंने आपको पढ़ाया ट्रेस कैसे निकालते हैं, अभी सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूं। यहां पर देखिए हम ए डैश बी डैश को एक्सटेंड करते हैं कि एक्स वाई लाइन से टकराता है, ऑलरेडी टकराया हुआ है। फिर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ए बी के एक्सटेंशन पे, ऑलरेडी जा रहा है। इसका मतलब ये जो ए है यही तो है क्या, यही पॉइंट है मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रेस एच टी। ठीक इसी तरह वी टी निकालने के लिए क्या करें, ए बी को एक्सटेंड करते हैं कि एक्स वाई लाइन से टकराए, ऑलरेडी टकराया हुआ है, ये रहा बी। फिर यहां से प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं इसके एक्सटेंशन पे, ऑलरेडी जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, यही है मेरा क्या, वी टी वर्टिकल ट्रेस। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, मैं फ्रेम से आउट हो जाता हूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां पर। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार प्रैक्टिकली फील कराना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। तो मैं एचपी और वीपी के बीच क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये रहा आपके सामने एचपी वीपी और सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाइन को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले गया, ये रही सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह सुकून से देखिए, मैं आपको पूरी तरह रोटेट होकर हर एंगल में दिखा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए कि लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है और किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके से। मैं बिल्कुल आपको घूम कर दिखा रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर पाओ बहुत अच्छे से कि लाइन है कैसे। एक एंड इन द एचपी और एक एंड इसका इन द वीपी है सेकंड क्वाड्रेंट में। किस तरीके से आपको दिखाऊं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन का एक एंड में, और कैमरे के थोड़े पास आ जाता हूं ताकि आप और अच्छी तरह इसको इमेजिन कर पाओ कि ये जो लाइन है मेरे दोस्तों ये सेकंड क्वाड्रेंट में रखी हुई है, एंड ए इन द एचपी एंड बी इज इन द वीपी। अब आप इसको देखेंगे, देखिए ये मैंने एक्चुअल लाइन को हटा दिया, आपके सामने पीछे बना हुआ है, और इसको मैं रोटेट करता हूं तो जरा देखिएगा, दोनों को मिलाइएगा। ये मैंने रोटेट करा, ये रोटेट करा, ये रोटेट करा, देखिए क्या आपके सामने यही आ गया जो मैंने बनाया एग्जैक्टली जी हाँ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का ये मजेदार और शानदार क्वेश्चन। हम अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एंडी भट्ट की एक्सरसाइज 10B का। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।